नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ अगेन गीता से रिलेटेड कुछ वाक्यों को या शब्दों को कैसे उसको समझकर उसको क्लियरिफिकेशंस करके उसको डिकोड करके अपने आने वाली समस्याओं से हम दूर हो जाएं। गीता अपने एक बार फिर से गीता अपने आप में गुरु। तो जब हम उस डिकोड कर लेते हैं तो हमारे तपस्या में भी आने वाली जो प्रॉब्लम्स है उससे उलझन से उससे हम बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो फिर मेंटल हो, फिजिकल हो और सोशल हो, एनीवन, है ना, या हमारा डर हो, जो भी जिस प्रकार के ईर्ष्या, डर, धोखा, इन सभी भावनाओं से हम निकलने के लिए जो है हमें गीता की मदद मिल सकती है। जब हम गीता यानी ज्ञान, उस ज्ञान से जैसे हम जुड़ेंगे हम बाहर निकल जाएंगे। अब मैं आती हूँ कि शिव शक्ति तपस्या यानी वो कई स्टेजेस में होते हैं, तो आप किस स्टेज में हैं वो मायने करता है, पर समस्या का हल यहीं से मिलेगा। तो मैं अपनी बात बता दूं कि चूँकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बात कर रही हूँ तो मैं ओल्ड स्टेज में हूँ और माई ट्विंस ऑल्सो, तो थोड़ी मैं कॉन्फिडेंट ज़्यादा हूँ, ज़्यादा कन्फर्मेशन मुझे है गीता के ज्ञान की वजह से ये मिला मुझे, और उसकी वजह से मैंने अपने पास्ट लाइफ सभी जो अपनी जर्नी को इतने जन्मों की जर्नी को जोड़ा और मैं क्लियर हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वही कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों को दूँ। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या आता है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं शुरुआती दौर में, खुद को ही समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, दूसरे की तो बात छोड़ें। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि हम आत्मा हमारी शरीर हमारे अलग अलग, आत्मा एक होती है पर शरीर हम अलग अलग धारण करते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, अलग अलग सिचुएशन में होते हैं, अलग अलग कार्मिक मेट्स और सोलमेट्स के साथ होते हैं। तो उस सिचुएशन का डर का बोझ हम लेने लगते हैं, और लेने लगते हैं तो क्या हम अपनी तपस्या से भागते हैं या फिर उसको कंप्लीट एक्सेप्ट खुद ही नहीं कर पाते, और जहाँ पर सिचुएशन भारी होने लगता है तो हम निकलने की कोशिश करते हैं, है ना। ये रियलाइजेशन से नहीं होता है कि हम खुद से नहीं भाग सकते। तो जो भी हमारे पास घटनाएं हैं, जो भी सोलमेट्स या कार्मिक मेट्स हैं, वो क्यों होते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है और कौन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका भाव समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जो आसपास के लोग हैं, हमारे जो मेट्स हैं, उसके साथ हम डर से जुड़ जाते हैं। अगर मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने वो किया तो वो हो जाएगा। तो मैं जहाँ तक समझ पाती हूँ कि सबसे पहले हमारा रिश्ता हमारे साथ होना चाहिए। अब ट्विन फ्लेम्स क्या है इतना तो समझ में आ गया, शिव शक्ति क्या है, एक ही आत्मा के दो टुकड़े। तो पहला फर्ज हमारा ये है कि मैं अपने टुकड़े से मिल जाऊँ, खुद से मिल जाऊँ। उसके बाद हमारे दूसरे या तीसरे फर्ज या आते हैं। सबसे पहला काम है कि अपनी आत्मा से जुड़े, और ऐसे ही नहीं कि जुड़े और मोह में ना पड़े, मोक्ष के भाव से जुड़े, है ना, कि कभी नहीं आत्मा जो है बार बार मिलने बिछड़ने वाला जो ये सिस्टम है उससे बाहर निकल जाए। और उससे निकलने के लिए आपको है ना मोक्ष की राह पकड़नी होगी, और मोक्ष की राह की जब पकड़ कर आप निकलेंगे तो क्या होगा कि आप एक हो जाएंगे, फिर ये चक्र में नहीं पड़ेंगे, ये डर, ये भय, इससे निकल जाएंगे कि आपको दोबारा अलग अलग जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जब आत्मा मर्ज हो जाती है तो फिर अलग अलग शरीर धारण करने की ज़रूरत नहीं होती है और मोक्ष के लिए चले जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं। अभी तक की जर्नी की बात कर रही हूँ। और इसके लिए क्या करना होगा, पहले तो बिलीफ, और कैसे तोड़ेंगे इस डर, जो आसपास का डर, धोखा, भय, कोई ऐसा मैं करूँगी या करूँगा तो घर मतलब हालात बिगड़ जाएंगे, लोग इसको गलत तरीके से समझेंगे। तो आपको पहले खुद को ज्ञान से भरना है, उसके बाद आपके आसपास के लोगों को उस ज्ञान को इस तरीके से बांटना है कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, उसका सम्मान करें। क्यों, मैं बात करती हूँ। ये जो डर है कि क्या होगा, सबसे बड़ा डर क्या होता है, मौत का। और देखिए मौत के डर से कारण जो है हम बहुत सारी चीज़ों को है स्किप करते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया, अगर कोई ट्विंस जो हैं अगर अलग अलग शादीशुदा या अलग अलग किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो मेरे पिताजी को ना शौक लग जाए, मेरी माँ को ना शौक लग जाए, या मेरे बच्चों को ना शौक लग जाए, मेरे पति को ना लग जाए। जो कार्मिक मेट्स हैं, आपके सोलमेट्स हैं, ये हैं आपके रिलेशन को पूरा करने के लिए। लेकिन ओरिजिनल आपका जो रोल और ओरिजिनल जो आपका बेसिक फ़र्ज जो है, बेसिक जो है वो आपका ट्विंस है,
क्योंकि वो आपका ही आधा भाग है। तो आधा आधा भाग क्या मतलब, लहूलुहान स्थिति में आप भटक रहे हैं अधूरी एनर्जी के साथ। जब तक हम नहीं सुखी होंगे, जब तक हम नहीं फुल एनर्जी में होंगे, क्या हम दूसरे की मदद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम है कि खुद को सुखी करो। खुद मुस्कुराओगे तो दूसरा आपको देख के मुस्कुरा ही लेगा, लाइक दैट। अब आते हैं कि जब इस तरीके का भाव उठ रहा है तो हम चलते हैं गीता के पास। कृष्ण बोलते हैं कि देखो तुम किस बात के लिए डर रहे हो। अर्जुन बोलते हैं ना, मैं नहीं मारूंगा, मैं ये क्या कहते हैं, बदनामी नहीं लूँगा कि मैं मार दूंगा, उसके बाद फिर जो युग युग तक जो है, जन्मों जन्मों तक जो है स्त्रियां को श्राप मिल जाता है। और मैं ये ब्लेम नहीं लेने वाला कि मैंने मारा और ये सब हो गया। सो ये मतलब पाप और ये मतलब अपमान और ये ब्लेम मैं नहीं लूँगा। तो कृष्ण बोलते हैं ब्लेम, कौन सा ब्लेम? और कोई नहीं मर रहा। कैसे? देखिए, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शरीर, जैसे अर्जुन या मैं अपनी बात करूं, जैसे मिक्की ने ये कपड़े पहन रखे हैं, क्या ये कपड़े फट जाने से मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नहीं। हम क्या करेंगे? अगर मान लो किसी कारण बस हमारा ये कपड़ा फट जाता है और कट जाता है या किसी काम का नहीं रह जाता, तो हम क्या करेंगे? कपड़े बदल लेंगे। यही करते हैं ना, कपड़ा बदल लेते हैं। और फिर मिक्की तो वही है। उसी प्रकार से आत्मा जो है वो शरीर को एक कपड़े की तरह धारण करता है। जब इस शरीर का काम समाप्त हो जाता है तो उसी प्रकार वो कपड़े की तरह उसे उतार देता है और फिर नया शरीर धारण कर लेता है। गेटिंग? तो कहने का अर्थ यह है कि कोई मर ही नहीं रहा, यहाँ पर किसी की मृत्यु हो ही नहीं रही है, नहीं हो रही ना, वो तो सिर्फ बदलाव है। और कुदरत की नियम देखिए, कुदरत का नियम ये है कि जब हम शरीर बदलते, जब आत्मा जो है शरीर को, नए शरीर को धारण करता है, तो पिछले सारे रिश्तों को वो भूल जाता है, किसी को याद नहीं रखता। अर्थात जिस गम में हम बैठे हैं कि मेरे ये करने से ये हो जाएगा, ये मेरी ये जानकारी से वो हो जाएगा, ये सब बेकार ही है। तो कृष्ण बोलते हैं कि इसमें फंसने की ही जरूरत नहीं है। ना कोई यहाँ पे मर रहा है और ना कोई किसी को अपमान कर रहा है, ना कोई किसी का ब्लेम ले रहा है। क्योंकि जैसे ही आत्मा जन्म लेती है, शरीर को धारण करती है, वैसे ही उस शरीर का मृत्यु भी लिखा जा चुका होता है। तुम कुछ करो या ना करो, उसका मृत्यु उस तारीख को, उस डेट को फिक्स है। आप सिर्फ जितने भी आसपास के लोग सिर्फ उसके जरिया बनते हैं। तो आप उसमें मत फंसे, वो आपका कर्म है, वो आपका लेशन के अनुसार आपके कर्म है। बस अपने कर्म करें और इस डर और भय से निकल जाए कि मेरी वजह से किसी की मृत्यु हो रही है या मेरी वजह से कोई दुखी हो रहा है। कोई भी यहाँ कुछ भी नहीं, क्योंकि आत्मा ना दुखी होता है, ना आत्मा को दुख होता है, ना सुख होता है, ना मान होता है उसका, ना अपमान होता है, ना मरता है, ना जीता है, ना कटता है, कुछ नहीं। ना उसको काटा जा सकता है, ना उसको मारा जा सकता है, ना उसको गलाया जा सकता है। तो आत्मा पे तो कोई प्रभाव ही नहीं हो रही, यानी हम पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा, या हमारे आसपास भी सोल है उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। ये प्रभावित कौन होता है? ये शरीर प्रभावित होता है, जो नश्वर है। शरीर प्रभावित होता है और अपने मन के कारण प्रभावित होता है। ये मन जो है, जो शरीर को डील करता है, उसको प्रभावित करता है और वो इस तरीके की भावना आपके अंदर क्रिएट कर देता है। जैसे ही आप अपनी ताकत पहचानेंगे, आत्मा अपनी ताकत पहचानेगा और मन को दबाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, तुम मुझे मत समझाओ, तो ये मन ही आपको भटकाता है और आपको दुख का, दर्द का, धोखा का, मान का, अपमान का ये भाव क्रिएट करता है। तो हमें करना क्या है? पहले अपने मन पे काबू करो, है ना। शरीर के लेवल पे सोचना बंद करो, क्योंकि शरीर जो है नश्वर है, इसका कोई एक कपड़े के बराबर है, इसको यूज करना और इसे छोड़ देना है। आपको सोचना कैसा है? एक आत्मा के लेवल पे। जब आत्मा के लेवल पे आप देखेंगे तो यहाँ कोई नहीं मर रहा, किसी को दुख नहीं है, किसी को अपमान नहीं है, किसी को सुख नहीं है, किसी को, सब चीज़ जो है बस स्थिर है, चमकता हुआ, और क्या कहते हैं, बिना किसी चीज़ से प्रभावित हुआ। तो आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात आसान हो गई जब हम इस बात में अटके हुए हैं कि मेरी वजह से मेरे माता को ये हो जाएगा, मेरे पिता को हो जाएगा, मेरे रिलेशन को ये हो जाएगा, सोसाइटी में लोग ये कहेंगे, कि कोई भी नहीं कुछ कह रहा। ये सब शरीर और मन का खेल है, और शरीर मन कुछ भी नहीं है, वो मिट जाएगा और आत्मा कभी मिटता नहीं।
तो हमें आत्मा के लेवल पे सोच करके रखना और ये समझना है कि जो भी आसपास की घटनाएं घट रही है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, बस उसको सजगता के साथ देखना और न्यूट्रलिटी के साथ उसको आगे बढ़ते जाना है। जो घटना आ रही है घटा निकला, वहाँ अटकना नहीं है। लोग क्या कहेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और सबसे पहले कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म कीजिए खुद को कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मा, और आत्मा 2 टुकड़े में है। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आत्मा को जोड़ेंगे। और आत्मा क्या है? हमारा ट्विन फ्लेम्स या शिव शक्ति, ये जो है हमारा आत्मा है। तो पहला काम फर्स्ट जैसे ही आपको एहसास हो, महसूस हो, आपका पहला फर्ज, पहला काम यही है कि आप अपनी शक्ति को मर्ज करें, अपने शिव के साथ मर्ज हो जाएं। और इस थॉट के साथ कि दोबारा फिर हमें अलग शरीर में नहीं आने पड़े, इसके लिए हमें जो है अपनी तपस्या पूरी करनी होगी, मोक्ष वाली तपस्या पूरी करनी होगी, और उससे हम इससे बाहर निकल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आसपास लोग क्या कहेंगे, या फिर जो भी इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजर रहे हैं, या सोसाइटी से आप डर रहे हैं, डरना छोड़ दें और समझाएं। बाकायदा आप एग्जाम्पल दे के, प्रूफ दे के समझाएं। इसलिए कि सिर्फ आप उससे नहीं गुजर रहे, जो आपका सोलमेट है या कार्मिक मेट है, जो माता पिता भाई बहन इन लोग के रूप में आए, वो लोग भी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो खुद की मदद कीजिए और उन लोगों की भी मदद कीजिए। यहाँ पर स्त्री पुरुष शरीर से कोई मतलब नहीं है कि वो स्त्री के चक्कर में पड़ गया है या पुरुष के, इससे कोई मतलब नहीं। वो अपने आत्मा का टुकड़ा है जो खाली रूप बदला हुआ है। तो अपनी भी मदद कीजिए और अपने आसपास के, जब हम लोग सब एक दूसरे की मदद करने लगेंगे, अपने वो कार्मिक मेट्स हो चाहे सोल मेट्स हो, जो किसी रूप में भी आपके आसपास है, तो एक्सेप्टेंस तो बन ही जाएगा ना। तो पहले खुद को समझाओ और फिर सबकी मदद करो। वेदर वो आपके इस जन्म में आपके पति का शरीर ही क्यों, पति का रूप लेके ही क्यों नहीं आया है, या पत्नी की रूप लेके क्यों नहीं आया, उसकी भी मदद करो कि अपने अपने टुकड़े से मिलो, ताकि आप हार्मोनियस मोड में जाइए और इस चक्र से निकल जाइए, दुख तकलीफ इन सब चक्रों से निकल जाइए। तो खुद के साथ सबकी मदद करो, ज्ञान के साथ जुड़ो, खुद को कन्विंस करो। और उसके बाद ये नहीं कि मेरा हो गया, छुप छुप के करेंगे, नहीं, सबको बताओ। सबको बताना ज़रूरी है कि आप किस मुसीबत में हैं और कैसे उससे आप बाहर निकल सकते हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा, क्यों कोई भी व्यक्ति शांत नहीं है, बेचैनी क्यों है, कोई भी जोड़ा एक साथ सुखी क्यों नहीं है ना? क्यों अंदर ही अंदर सब घुट रहे हैं, माहौल में इतना भारीपन क्यों है, उसका रीज़न समझाइए। जिन लोगों को समझ में आ रहा है, पहले कहते हैं ना, चैरिटी अपने घर से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो आप अपने घर वाले को भी समझाइए, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने जो भी इस लाइफ में, पिता को, पत्नी को, खुलकर सामने आइए और सबको इन्फॉर्म कीजिए कि अपने अपने ट्विंस को ढूंढो, तपस्या की तरह ढूंढो, और पूरा यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंच जाओ। क्योंकि जब हम ट्विंस मिलते हैं, जब शिव शक्ति आपस में मिलते हैं, तो बहुत ही प्योर एनर्जी और बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट होता है, और उसके वजह से यूनिवर्स भी हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जाता है। कहते हैं ना, सत्युग की ओर चलना है। तो ये एक तरीका है कि जब हम सारे सोल्स जो है, जो आत्माएं एक हो जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि वो पॉजिटिव एनर्जी में हम आ जाएंगे और यूनिवर्स जो है हाई वाइब्रेशन एनर्जी में चला जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि खुद भी समझो, लोगों को भी समझाओ, इसका सत्य से ज्ञान करवाओ, और गीता के साथ जाइए, वहाँ पर आपको मदद मिलेगी, आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी, और आप आगे बढ़ जाएंगे जैसे मैं बढ़ी। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।